कभी सोचा है कि सिर्फ एक किताब 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को चला सकती है? एक ऐसी किताब जो ये तय करती है कि हमारा देश चलेगा कैसे, हमारे हक क्या होंगे और सरकार की अपनी हदें क्या है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की, यानी हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रूल बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किताब है क्या चीज। तो देखिए, भारतीय संविधान को हम कह सकते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण किताब है। पर ये कोई कहानियों की किताब नहीं है। नहीं, ये तो कानूनों और नियमों का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है। सच कहें तो ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। और पता है, ये सिर्फ बड़ी नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे लंबा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश को चलाने के लिए कितने विस्तार से, कितनी बारीकी से नियम बनाए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये किताब असल में करती क्या है, मतलब इसका मेन जॉब क्या है। तो इसके ना मोटे तौर पर 3 बड़े काम हैं। सबसे पहला, ये तय करता है कि देश चलेगा कैसे, माने चुनाव कैसे होंगे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, ये सब कुछ। दूसरा, ये सरकार पर एक तरह की लगाम लगाता है ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और तीसरा, जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ये हमें हमारे अधिकार देता है। और बस यहीं से हम उस हिस्से में आ जाते हैं जो हम सभी की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, हमारे अधिकार। हमारा संविधान हमें कुछ बहुत ही जरूरी आज़ादियां देता है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, अपनी बात को रखने का हक, देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, जीने का अधिकार जो कि सबसे बुनियादी अधिकार है, और अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। यही अधिकार हैं जो हमें एक आज़ाद नागरिक होने का एहसास कराते हैं। लेकिन इन सारे नियमों और अधिकारों के पीछे का असली मकसद क्या है? असल में इसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि देश के हर एक इंसान को न्याय मिले और सब लोग बराबर हों। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कानून की नज़र में सब एक समान। लेकिन सवाल ये है कि ये किताब आई कहाँ से? इसको किसने बनाया, कैसे बनाया? चलिए अब जरा इसके बनने की कहानी भी देख लेते हैं। यहाँ ना 2 तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। पहली है 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपना लिया गया। और फिर आता है 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, यही तो वो दिन है जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस इतने बड़े काम का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, इसे बनाने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है, और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को इसका मुख्य वास्तुकार मतलब चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इस दस्तावेज को तैयार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम 2 बहुत जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे। ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि हमारा देश आखिर है कैसा। तो हमारा संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक का मतलब है एक ऐसा देश जहां लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, वोट देकर। और गणतंत्र का मतलब है एक ऐसा देश जहां जो सबसे ऊंचा पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद, वो किसी एक परिवार की विरासत नहीं है, बल्कि उस पद पर बैठने वाला इंसान भी चुना जाता है। तो कुल मिलाकर ये संविधान हम सभी से बराबरी और इंसाफ का एक वादा करता है। ये हमें एक नागरिक के तौर पर ताकत देता है और एक देश के तौर पर रास्ता दिखाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये वादा आज के समय में कितना सच है?